अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर अली, सादिक अली सैयद साहब, मेरे फादर, सदफ मेरी बहन। और सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद, बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीच दी। और हमारे गेस्ट प्रोफेसर साहब, साइम भाई और मस्तूरा साहिबा से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने बच्चों को आके उनकी हौसला अफजाई की। चलिए सबसे पहले अपनी पलकें 2 बार झपकाते हैं। प्लीज 2 बार झपकाइए। अरे नहीं देखिए, झपकाइए। अच्छा स्माइल कीजिए, अच्छे से स्माइल कीजिए। अच्छा वो भाई आप स्माइल नहीं कर रहे हो पीछे, वो काले जैकेट में स्माइल कीजिए भाई। अच्छा चलिए, ये एक्चुअली मैंने जो किया वो सबका ध्यान मेरी तरफ खींचने के लिए किया। तो चलिए सुबह की चाय और पराठे या जो भी आपने खाया उसका असर खत्म हो उससे पहले सब्जेक्ट पे आते हैं। तो मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजी से दुनिया कैसे बदलती है, और उसका एग्जाम्पल हम लेंगे एआई के ज़माने में करियर के लिए कैसे तैयार रहें। चलिए पहली औद्योगिक क्रांति से सीखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही पीछे तक? तो पहली औद्योगिक क्रांति यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आज से करीब 250-300 साल पहले आया था, जब बिजली इजाद की गई थी, जब स्टीम इंजन इजाद किया गया था। तो 250-300 साल पहले ये जो शोध हुई, हमको नहीं पता 250-300 साल पहले दुनिया कैसी दिखती थी, लेकिन इन इजादों ने, इन इनोवेशंस ने दुनिया को ऐसे बदल दिया जैसे लोगों ने सोचा नहीं था। और तो मकसद ये है प्रेजेंटेशन का कि 250-300 साल पहले जब दुनिया बदली थी टेक्नोलॉजी से, तो क्या बदलाव आया था, और आज एआई के ज़माने में एआई की वजह से जैसे दुनिया बदलने वाली है तो क्या हो सकता है और हमें उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो पहली स्लाइड में हम देखेंगे, ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आपको बिल्कुल पीछे नहीं दिखाई दे रहा तो खड़े होके देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है भाई, मैंने खुद बनाई। यहाँ देखिए आप, एक सड़क है या एक गली है, 2 घरों की लाइन के बीच में लोग घोड़े पे सवार हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं गाड़ी को। 99% काम हाथों से हो रहा है। और ये तस्वीर 1750 के ज़माने की, आज से करीब 250-300 साल पहले की तस्वीर। ऐसी दुनिया हुआ करती थी, हर काम इंसान हाथ से करता था। फिर 150 सालों में दुनिया ऐसे बदल गई जैसे किसी ने तसव्वुर नहीं किया, जैसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। फैक्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है और कार है। अगर 1750 में किसी से पूछा होता कि आप स्विच दबाएंगे और बल्ब ऑन हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने विश्वास भी नहीं किया होगा, किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन फिर भी 150 सालों में दुनिया बदल गई। कार आ गई, लोग घोड़े पे सवार होते थे, अब कार पे सवार हैं। फैक्ट्रीज में एक दिन में उतना काम होता है जितना सारे गांव के कारपेंटर मिल के भी नहीं कर पाते थे। उसी तरह जैसे ये 150 सालों में दुनिया बदली, लोगों को नहीं पता चला कैसे बदलेगी, अब ही उसी तरह से दुनिया बदलने वाली है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एआई की तरफ जो तरक्की हो रही है, उसको समझने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बाद 3 रिवॉल्यूशन और आए। उसमें शामिल है रेल रिवॉल्यूशन, फिर उसमें शामिल है आईटी का रिवॉल्यूशन, और फिर ये हम एआई रिवॉल्यूशन में हैं। तो मैं बीच के रिवॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं पहला ले रहा हूँ क्योंकि उस वक्त 150 सालों में दुनिया बदली थी, अभी सिर्फ 50 सालों में बहुत बदलने वाली। वही जो मैं बता रहा था, समझा रहा था कि करीब 1760 और 1850 के बीच में स्टीम इंजन का इनोवेशन हुआ, इजाद हुई, फैक्ट्रीज आई। इसमें अगर ये 100 साल को अगर निचोड़ें तो हमें समझ में आता है कि क्या बदलाव आया। मुख्य अहम एक बदलाव आया कि मशीनों ने शारीरिक काम संभाला। जो इंसान अपनी जिस्म की ताकत से काम कर रहा था, फिजिकल एबिलिटी से कर रहा था, उसको लगभग मशीनों ने रिप्लेस कर दिया। पुराने काम गए, नए आए। इसमें हुआ क्या कि जो लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्किल को हासिल किया, ज़माने के साथ बदले, वो नई इकोनॉमी में या नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नतीजों में तरक्की कर पाए, दुनिया के साथ तालमेल कर पाए, और जो लोगों ने नहीं तालमेल किया वो पीछे रह गए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जिन्होंने रेल, स्टीम इंजन वगैरह के साथ
उस इनोवेशन के साथ काम किया, उन्होंने तरक्की की, पैसा कमाया, दुनिया में मेहनत, दुनिया में इज्जत भी कमाई। अब मैं आता हूँ सीधी, अभी जो क्रांति चल रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति में क्या हो रहा है, ये ऊपर की 4 तस्वीरें हैं जो लगभग एक ही बात बताती है। 1970s 1980 से अभी तक 2020 तक ये चल रहा है। 2020-30 के बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा दुनिया में। फर्क क्या है, कार चलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है, पड़ रही थी अभी तक और आज भी पड़ रही है 90% केसेस में। ये जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर लिखने का काम खुद करते हैं, डॉक्टर सारे एनालिसिस खुद करते हैं, रिपोर्ट खुद देखते हैं, और ये कॉल सेंटर के एम्प्लॉय अगर होते हैं तो वो 24 घंटे की शिफ्ट में 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, अलग अलग देशों के लोगों से अलग अलग ज़बानों में बात करते हैं। लेकिन अगर एआई का इम्पैक्ट देखें हम, तो पहली तस्वीर, नीचे की तस्वीर आप देखिए, ड्राइवरलेस कार आपने सुना होगा, ड्राइवरलेस कार बन चुकी है, टेस्टिंग होती है, कहीं कहीं इस्तेमाल भी हो रही है, बहुत ही कम परसेंटेज में लेकिन होती है। फिर ये चैटबॉट है जो कॉल सेंटर एम्प्लॉय को रिप्लेस कर सकता है, वो आपकी ज़बान में आपसे बात कर सकता है, अलग अलग मुल्कों के लोगों से अलग अलग मुल्कों की ज़बान में बात कर सकता है। तो कॉल सेंटर के एम्प्लॉय का काम ये कर सकता है। डॉक्टर को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर को डिजीज़ या मर्ज जो रोग है उसको ढूंढने में बहुत मदद कर सकता है, रिपोर्ट पढ़ सकता है। और कोडिंग भी, आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूँ, आज से 3-4 साल पहले हमारे इंजीनियर खुद कोडिंग करते थे। आज कोपायलट जैसे टूल्स हैं, क्लॉड जैसे टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारा सॉफ्टवेयर कोडिंग का काम एआई से करवाते हैं, फिर उसे चेक करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले 20-30 सालों में इतनी चीज़ें बदल गई हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस ना भी करें, लेकिन जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उसकी जगह 3 या 4 की ज़रूरत पड़ेगी और 6 लोगों की जॉब कम हो जाएगी। ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे दुनिया बदल रही है। मैं खुद मानता हूँ कि एआई पूरी तरह इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं आईटी में हूँ काफ़ी सालों से, और मैं फिर भी कहता हूँ कि एआई पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत हद तक इंसानों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, तो डरिएगा मत, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो मैं पॉज ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सांस ले लें, इससे माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। हाँ, अब ये चक्र है। तो अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखें, पहली औद्योगिक क्रांति देखें या आज की देखें, हर जगह एक तरह का जो है वो चक्र या पैटर्न दिखता है। पैटर्न क्या होता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अगर उसको 4 हिस्सों में बांटें, तो पहला होता है टेक्नोलॉजी का आना, उसकी आमद या द अराइवल ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर उसकी वजह से सोसाइटी या लोगों की आदतों में जो तब्दीली आती है, जो बदलाव आता है। जैसे आज हर किसी के पास, अगर बच्चों को छोड़े तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है। 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। स्मार्टफोन की वजह से हम शायद घड़ी नहीं पहन रहे हैं, शायद हम कुछ और ऐसे काम नहीं कर रहे, चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो पहले कर रहे थे। तो हमारी आदतों में बदलाव आया है, ज़रूरतों में बदलाव आया है, इसीलिए जॉब्स मार्केट में भी बदलाव आया है। आज मोबाइल ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन 15-20 साल पहले ऐप डेवलपर की जॉब थी ही नहीं। तो हमारी जब जैसे जैसे ज़रूरतें बदल रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जॉब मार्केट भी बदलता है, और जॉब मार्केट बदलता है तो स्किल की दुनिया बदलती है। तो ये जो चक्र है 4 चीज़ों का, हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ये चक्र आता है। टेक्नोलॉजी आती है, समाज बदलता है, काम की ज़रूरतें बदलती हैं, स्किल की ज़रूरतें बदलती हैं। जो इंसान इस चीज़ को समझ सकता है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो एआई की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से अलग अलग करियर हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आता है तो एक ही सच्चाई है कि आपको अगर लगता है, ये स्लाइड मैंने क्यों रखी है, जनरली जो मैं देखता हूँ लोगों को लगता है कि अरे एआई आ गया, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर को या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वालों को फ़र्क पड़ेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर जो जॉब करना चाहता है बड़ा होकर उसे फ़र्क पड़ेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो बिजनेस करेंगे, पापा का बिजनेस है।
या हमारी खेतीबाड़ी है। तो ये स्लाइड इसलिए है कि हर करियर को, हर व्यवसाय को टेक्नोलॉजी असर करती है और वो हमें समझना चाहिए। कैसे असर करती है? डॉक्टर का मैंने बताया, रिपोर्ट अभी खुद पढ़ते हैं डॉक्टर, कुछ सालों बाद एआई की मदद से बहुत सारा डायग्नोसिस मशीन करेगा, रोबोट करेगा। कोडिंग में मदद हो रही है ऑलरेडी। ये ड्रोन, ये जो लेडी दिख रही है यहाँ पे साहिबा, खेत में ड्रोन चला रही है। आज क्या होता है कि आप ड्रोन में कैमरा लगा के यहाँ से दूर 5 एकड़ या 1 एकड़ जितनी भी जमीन है आप देखिए, आपको पता चलेगा आपकी फसल कैसे उगी है, कहाँ पे पेस्टिसाइड डालना है, कहाँ पे जमीन में नमी ज़्यादा है, और वो कैमरा फोटो लेगा, एनालाइज करेगा और आपको बता देगा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आपको पूरा आपका खेत घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो खेतीबाड़ी में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको लगता है आपके पास खेत है, आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हो सकता है आपके अगल बगल वाले जो फार्मर्स हैं, जो जिनकी ज़मीनें हैं, वो अच्छी फसल उगाएं आपके मुकाबले। ये यूपीआई की जितने भी आज आप देखते हैं ग्रोसरी वाले, दुकान वाले, ठेले वाले यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उस तरह ग्रोसरी दुकान चलाने वाले आज से 10 साल बाद मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर वो अपने बिजनेस का अगले 5 साल कैसे दिखेंगे, अगले 1 साल कैसे दिखेगा, उसकी मदद, उसकी जो समझ है वो एआई से लें। हो सकता है। तो बिजनेस में भी आप चाहे छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जितना समझेंगे उतना फायदा ले सकते हैं। वकीलों को बहुत मदद मिलेगी। आज क्या होता है, आप अगर देखिए कोई बड़ा वकील है, उसके पास 10-15 असिस्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, नया केस आया, केस को एनालाइज किया, पुराने केसेस कैसे थे इसके जैसे, उससे कुछ क्या क्या पुराने जजेस ने पुराने केसेस में कैसे फैसले लिए, वो सब एनालिसिस करके 10 लोग रात दिन बैठे रहते हैं और सीनियर लॉयर को समझाते हैं कि ये केस ऐसा है, फिर वो प्रेजेंट करते हैं। ये 10 जूनियर असिस्टेंट का काम एक एआई कर देगा। तो लॉयर भी इस्तेमाल कर सकता है एआई की मदद लेके, बहुत सारा काम ऑटोमेट कर सकता है। टीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे जैसे जो प्रेजेंटेशन देने आ जाते हैं सुबह सुबह 10-11 बजे, वो भी पूरी मेरी पीपीटी एआई से बनी है, पूरी पीपीटी मेरी एआई से बनी है। मैंने एआई को बोला, चैट जीपीटी आपने सुना होगा, मैंने उसको बोला मुझे 8-9-10 क्लास के बच्चों को इस सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन देना है। उसने 10-12 स्लाइड का प्रेजेंटेशन मुझे बना के दे दिया। फिर मैंने उसको चेक किया, उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की, उसको बेहतर किया, और मैंने एआई की मदद से इमेजेस भी खुद बनवाई। तो मैंने इसके पीछे 10 घंटे लगाए। अगर एआई नहीं होता तो शायद मुझे 30-40 घंटे लगाने पड़ते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस स्लाइड में कि अगर आपको लगता है आपको सिर्फ नौकरी करनी है इसलिए टेक्नोलॉजी या एआई समझना है, तो वो गलत है। क्योंकि हर व्यवसाय, हर पेशा, हर प्रोफेशन इम्पैक्ट होगा, और आप जितना उसके बारे में जानेंगे उतना आपको फायदा होगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? पीछे से कोई जवाब देगा? वो व्हाइट शर्ट वाले भाई साहब, चश्मे वाले। हाँ, आप हाँ खड़े होके देख सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको? मशीन। हाँ सही, मशीन। और राइट साइड में क्या है? हाँ, ब्रेन, दिमाग। तो पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या पहली औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, अगर उसको एनालाइज करें, 250-300 साल पहले मशीनों ने इंसान के जो फिजिकल एफर्ट होता है, जो शारीरिक श्रम होता है, उसको रिप्लेस किया, उसकी जगह ले ली। आज एआई रिपीटेटिव थिंकिंग की जगह ले रहा है। जो है वो ये है कि 250 साल पहले मशीनों ने शारीरिक श्रम को रिप्लेस किया था, आज मशीन थिंकिंग को रिप्लेस कर रहा है। रिपीटेटिव जो टास्क हम करते हैं, जिसमें बार बार एक ही तरह की लॉजिक की जरूरत पड़ती है, उसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये सीख है इतिहास की कि पहले कुछ रिप्लेस हुआ था जिससे दुनिया बदली थी, आज कुछ और रिप्लेस हो रहा है और दुनिया बदलने वाली है। तो हमें उसके साथ तैयार कैसे रहना है। भविष्य सुरक्षित मानसिकता, कि हम अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करें, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे दादा के दादा लोगों ने भी बदलते वक्त के साथ खुद को बदला था, तभी हम यहाँ हैं। इतना मुश्किल काम है नहीं। और ये सब जो यहाँ पे लिखा है ना, ये सारी क्वालिटीज, अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी, जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहयोग,
या सीखते रहना, ये सारी क्वालिटीज यहाँ बैठे इंसानों में सब में है, कम ज़्यादा मात्रा में। तो मशीनें बहुत सारा काम करेंगी लेकिन वो हमारे बिना काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे चैट जीपीटी की मदद से ये पीपीटी बनाया, तो उसमें सोचा मैंने, समझा मैंने और करेक्ट किया उसको। काम मैंने मशीन से करवाया लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत पड़ी, सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो एडेप्टेबिलिटी क्या है कि आज के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ फ़ोन पे गेम खेलें बट चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करें वो सीखे, वो एडेप्टेबिलिटी है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कि कैसे काम करता है। कोई बच्चा क्यूरियस हो कि मुझे सीखना कैसे चैट जीपीटी काम करता है और वो कोई सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज सीखे, वो जिज्ञासा है। क्रिएटिविटी क्या है कि आप सिर्फ जो काम, जैसे मैंने पीपीटी बनाई, कोई मम्मी को बोले कि मम्मी आज तो बहुत दिन हो गए आप बिरयानी बनाओ, मम्मी बोले यार बहुत साल हो गए मैंने नहीं बनाई, तो चैट जीपीटी को पूछेगा यार बिरयानी की रेसिपी दे, तो वो क्रिएटिवली आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया। आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी इंसान में। कोलैबोरेशन, हमको हिंदुस्तानी कल्चर में जनरली सिखाया जाता है कि वो बच्चा तेरे से आगे निकल गया, वो बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा आ गए या उसको जॉब मिल गई। हम हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते रहते हैं लेकिन कोलैबोरेट नहीं करते। लेकिन रियल लाइफ में देखें, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे सीनियर, ये कॉपरेट करके ही काम कर रहे हैं लेकिन वो सिखा नहीं पाते हमको कि कैसे दूसरे लोगों को रीच आउट करना है, उनसे पूछना है यार मैं यहाँ फंस गया मुझे मदद कर दे, या मैं किसी मीटिंग के लिए उस साहब को मिलने जा रहा हूँ उनके बारे में कुछ बता तो मैं बात कर सकूँ। कोलैबोरेशन बहुत हम सबको आता है लेकिन हमें नहीं पता चलता हम कहाँ इस्तेमाल करें। तो एआई जब आ जाएगा पूरी दुनिया पे, उसका जब राज होगा आज से 20, 25, 30 साल पहले, तब ये इंसानी क्वालिटीज़ हमको उससे ऊपर रखेंगी कि हम दूसरे इंसानों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे उनके साथ मिलजुल के किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सीखते रहना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमको मशीन से अलग करती हैं और यही चीज़ हमको मशीन के ज़माने में भी कारगर साबित करेंगी, हमें आगे रखेंगी। ये मैंने पहले आपको बताया, वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे अलग अलग व्यवसाय में एआई की टेक्नोलॉजी आपको मदद करेगी। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चाहे आप ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, हर फील्ड में आप इसकी मदद ले सकते हैं। और ये स्पेशली मैं बच्चों, माँ बाप जो सुन रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि सिर्फ जॉब जो टारगेट कर रहा है या जो सिर्फ बिजनेस टारगेट कर रहा है उसको ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी व्यवसाय में रहें, ज़रूरत है। और बच्चों को तो खास मैं कहूँगा कि आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहिए, पता करते रहिए और सीखते रहिए। तो अब ये स्टूडेंट के लिए स्लाइड है कि आप कैसे भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। लगातार सीखते रहें, मूलभूत तकनीक और एआई की समझ बढ़ाएं। जैसे मैं 2022 या 23 में शायद चैट जीपीटी आया था, उसी हफ्ते मैंने उसकी ऐप इंस्टॉल की और मैं सीखने लग गया और मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरा 1.5 साल का बेटा है, उसको अगर उसकी हरकत अगर मुझे अजीब लगे तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि आज ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा क्यों है, और मैं और चीज़ें भी लिख देता हूँ कि 1.5 साल का है, खाना वाना ठीक खा रहा है, टेम्परेचर नहीं है। तो वो कहता है अरे ये हर 1.5 साल का बच्चा ये हरकतें करता है, वो उसकी समझ बढ़ गई है लेकिन उसको बोलना नहीं आया, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पहले हम डॉक्टर से पूछते थे या बुज़ुर्गों से पूछते थे, मैं बुज़ुर्गों के साथ रहता नहीं तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। तो ये आपको हर जगह मदद कर सकता है। मानवीय कौशल, जैसे मैंने बताया, टीम वर्क, कोलैबोरेशन बहुत मायने रखेगा। पहले क्या होता था, एक आदमी सारा काम करने की कोशिश कर रहा है, अपना नॉलेज किसी से शेयर नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है मैं तरक्की करूँगा। अब वो नहीं चलता, आपको लोगों की मदद भी लेनी है, लोगों को मदद भी करना है। और जब मशीनें सारा काम करेंगी तो कौशल मतलब टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे साथ क्या होता है मीटिंग में, मुझे तो पता चल गया परेशानी क्या है सॉफ्टवेयर में, लेकिन मैं वो परेशानी मेरे कॉलीग को समझाने में मुझे कभी कभी 5-10 मिनट लग जाते हैं। हम दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी एक परेशानी को समझाने में 10 मिनट लगते हैं क्योंकि चीज़ें इतनी पेचीदा हो गई हैं। तो समझना आसान नहीं है, समझना आसान है, समझाना आसान नहीं है। तो कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जिसके पास होंगी वो बहुत तरक्की करेगा। समस्या का समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसको हम कहते हैं, कि जनरली खासकर हमारे समाज में ऐसा होता है कि हमारा फोकस परेशानी पे रहता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हमें सोचना चाहिए ठीक है प्रॉब्लम तो है, इसको सॉल्व कैसे करें।
क्योंकि एआई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व उतनी ही अच्छी करेगा जितना अच्छा आप उसको समझाएंगे, जितना अच्छा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी समझदार हो, वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है। तो किसी भी परेशानी का हल टेक्नोलॉजी उतना ही अच्छा देगी जितना अच्छा आप उसको सवाल पूछेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमेशा मैटर करती है। और नई चीज़ें सीखें। अब मुझे याद है, नाविक भाई को भी पता होगा कि कैसे फोटोग्राफी में लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं आजकल। शायद 5-10 साल पहले किसी की छत पे जाके फोटो लेने पड़ते थे, शादी की फोटोग्राफी करनी हो, वीडियो, आज ड्रोन से होता है। मैंने देखा है दिल्ली में जिन फोटोग्राफर्स ने शुरू में ड्रोन इस्तेमाल करना सीखा, उनकी फोटोग्राफी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा। और ये आपने भी देखा होगा, नाविक भाई यहाँ खड़े। तो ड्रोन, एआई और फोटोग्राफी क्या फ़र्क है, कितना दूर है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपकी फील्ड में ये टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी। जैसे मैं एक बनिए का एग्जांपल दूँ, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं करूँगा अगर 5-10 साल बाद कोई ग्रोसरी की दुकान वाला या गुजराती में कहे करियाने की दुकान वाला अपने पूरे दिन की जो उसकी जो बिक्री है, हर उसने मान लो 50 ट्रांजैक्शन किए, वो यूपीआई से ले रहा है। यूपीआई ऐप को पता है कि उसने तेल या धनिया या दाल इतने में बेची, आज इतनी बेची, पूरे महीने का वो रिकॉर्ड निकाल देगी वो ऐप। वो बता देगी कि इस महीने में इतनी बिक्री हुई आपकी, इस इतनी चीज़ों की हुई, तो अगले साल या अगले महीने आपका फोरकास्ट करके देगी कि आप ये चीज़ें इतनी खरीदिए, ये पड़ी रही है पुरानी वाली, ये मत खरीदिए। मैं बिल्कुल भी ताजुब नहीं करूँगा अगर मेहसाना की गली में रहने वाला कोई व्यापारी एआई टूल का इस्तेमाल करे 5-10 साल बाद। सोचिए उसको कितना सारा काम आसान हो गया उसके लिए, और ये हो सकता है। तो नई चीज़ें सीखते रहना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, और अब तो बहुत ज़्यादा। सो सीख ये है जो मैं खुद सीखा हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं करीब 16-17 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इंजीनियरिंग के बाद, एमबीए के बाद। मैं हर 2 साल में नए कोर्सेज सीखता हूँ, खुद से पैसे दे के कोर्सेज सीखता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन में जाके सीखता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। तो मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे 5-10 साल बाद मुझे निकाल देंगे और मेरी ज़रूरत खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री को। तो मुझे हर 2-3 साल में अपने आप को, आप क्या कहते हैं, वो पेंसिल की धार तेज़ करने वाली बात है, अपनी धार तेज़ करनी पड़ती है। तो बात क्यों ऐसी है, क्योंकि तकनीक, उपकरण बदलती है और अनुकूल लोग दुनिया बदलते हैं। आज जिसने एआई बनाया है वो 20-25 साल पहले उसको भी नहीं पता था कि मैं एआई जैसी कोई चीज़ बना दूंगा। लेकिन आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप दुनिया को कैसे बदल देते हैं। तो पता नहीं, मेरे प्रेजेंटेशन से बच्चे जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि यार पंक्चर बनाना होगा या खाना बनाना होगा या एआई को समझाने का काम तो हमें ही करना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिज्ञासु यानी क्यूरियस रहने की ज़रूरत है। आप नई चीज़ें सीखिए और आप हर काम वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।